हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज यहाँ पे नीट का पेपर हो चुका है। आई होप कि आप सभी का पेपर यहाँ पे बहुत अच्छा गया होगा। और यहाँ पे मेरे बहुत से बच्चे थे जिनसे मेरे कांटेक्ट थे, और जो बच्चे मुझे मिले भी थे एग्ज़ाम सेंटर्स में, उनसे भी मैंने यहाँ पे रिव्यू लिया कि यहाँ पे नीट का पेपर आपका कैसा गया है। तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे नीट का पेपर मुझे कैसा लगा है, मेरे क्या रिएक्शन है इस पेपर को लेके, सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इस साल का कट ऑफ यहाँ पे क्या रह सकता है। ये कट ऑफ मेरे एनालिसिस के बेस्ड में है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले पेपर को देखते हैं यहाँ पे। तो अगर पेपर की मैं अगर आपको बात बताऊँ, तीनों सेक्शन का अगर मैं आपको एक समरी तो दूंगा, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे फिजिक्स से। तो फिजिक्स का पेपर यहाँ पे एक मॉडरेटली डिफ़िकल्ट आया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ईजी आ गया, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि यहाँ पे डिफ़िकल्ट थे, और इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे मीडियम टू ईजी थे। तो अगर हम फिज़िक्स को ओवरऑल अगर देखें तो एक एवरेज हम पेपर मान सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का पेपर ऐसा था कि बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो इजी थे, लेकिन कुछ उसमें जो क्वेश्चंस थे वो डिफ़िकल्ट आए थे। इसके बाद यहाँ पे जो बायोलॉजी का पेपर है, बायोलॉजी का पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें कि कोई क्वेश्चन ऐसा डिफ़िकल्ट आया होगा। हाँ, बच्चों को लगा है वो लेंदी लेंदी किस बेसिस में लगा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के आए थे। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चंस आए थे जिनमें उनको सीक्वेंस जमाना था। तो उन क्वेश्चन में उनको थोड़ा सा टाइम लग गया, इसलिए वो क्वेश्चन उनको थोड़े से लेंदी लगे। लेकिन मैंने जिन बच्चों से बात करी उन सभी बच्चों का मतलब अगर देखा जाए तो 40 टू 45 मिनट में उनका पूरा बायोलॉजी का सेक्शन कंप्लीट हो चुका था। तो उनके पास टाइम बहुत बचा था फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए से। अगर हम यहाँ पे टोटल देखें ओवरऑल, अगर मैं सारी चीज़ को यहाँ पे समराइज़ करूँ तो यहाँ पे आपका जो नीट का पेपर इस साल आया है ना बेटा, वो यहाँ पे इजी ही आया है। यहाँ पे पूरा नीट का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था। जिस भी बच्चे ने यहाँ पे पिछले 10 साल के पेपर अच्छे से अच्छे सॉल्व करे थे, और एनसीईआरटी के पूरा थ्योरी बेस्ड और यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन उसने अगर अटेम्प्ट किया था अपने मॉक टेस्ट में मान लो, या फिर सैम्पल पेपर में, तो उसको यहाँ पे बिल्कुल से बिल्कुल यहाँ पे फ़ायदा हुआ है। 100% वो बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा और उसका सिलेक्शन यहाँ पे कन्फर्म है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पेपर के ऊपर बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि बहुत अलग तरीके का है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम इसको आज से 10 दिन बाद अगर आप एनालाइज करने बैठोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही था। मैंने डिफरेंट लोगों से यहाँ पे बात भी किया हूँ, और भी मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी बात किया हूँ, तो यहाँ पे पेपर इजी ही लगा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा है कि बच्चों के लिए से इस साल कुछ अच्छा हुआ है, क्योंकि पिछले साल पेपर बहुत ही बेकार आया था। इस साल पेपर बहुत अच्छा आया बच्चों, और मुझे पता है कि आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप सभी को बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस साल यहाँ पे कट ऑफ क्या रहने वाला है। उससे पहले हमारी टीम यहाँ पे सारे पेपर के जो आंसर की है उसको यहाँ पे देख रही है, और जल्द से जल्द हम सभी सेट्स के आपको यहाँ पे आंसर कीज अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको डाल के देंगे। अभी तुरंत में तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आंसर की डाल देंगे इस वीडियो में, एक शॉर्ट में मैं आपको अपलोड कर दूंगा, या फिर मैं यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा कि हम लोगों ने यहाँ पे सारी चीज़ शेयर कर दी है। तो चलिए इस वीडियो में यहाँ पे लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल का कट ऑफ यहाँ पे क्या रह सकता है। जो इस साल का जो कट ऑफ, जो टेंटेटिव कट ऑफ है, जो रह सकता है, जो मेरे एनालिसिस के बेस्ड में आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 से 6 साल में किस तरीके का पेपर आया था और उस साल कट ऑफ क्या रहा था। तो इस साल का जो कट ऑफ आपका रहेगा इस पेपर के बेस पे, वो रहने वाला है आपका 150 से लेके 155 तक। इतने मार्क्स का अगर कोई बच्चा है जनरल कैटेगरी से तो उसका कट ऑफ ये रहने वाला है अनरिजर्व्ड का। इसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का आपका कट ऑफ रहने वाला है इस साल 120 से 125 तक, और जो एससी एसटी का जो कट ऑफ रहेगा 115 से 118, इसके आसपास ही आपका रहने वाला है। ज़्यादा कुछ ऐसा चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पे कट ऑफ इंक्रीज़ होगा, क्योंकि देखिए बच्चों, जब जब पेपर यहाँ पे थोड़ा सा इजी आया है कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर गया है, और इसी के आसपास रहेगा
इससे ज़्यादा भी कुछ नहीं बढ़ने वाला है, ना ज़्यादा हो सकता है कि ना कम, तो बिल्कुल नहीं होगा। ये तो कंफर्म है कि कम कट ऑफ नहीं होगा पिछले साल से। पिछले साल 144 था ना, तो इस साल उससे ज़्यादा ही रहेगा, कम तो नहीं होगा। तो आई होप कि आप सभी का पेपर यहाँ पे बहुत अच्छा गया होगा। जल्द से जल्द हमारी टीम यहाँ पे आपके साथ आंसर्स की भी यहाँ पे शेयर करेगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे काउंसलिंग में भी हम आपका साथ देने वाले हैं, तो इस चैनल को जोड़ के रखिए। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी आप यहाँ पे आपका मार्क्स लिख सकते हैं कि आपको कितना लग रहा है कि आपका स्कोर कितना हो सकता है, तो हम आपको उससे भी अच्छा कुछ ऐसा सजेस्ट कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर मोर अपडेट्स।